Good morning students, welcome to Vihan Muslim Modern School YouTube channel. Today I am going to start with the lesson number 4. That is the name of the lesson. Lesson number 4. कितने रीजन के बारे में हम लोगों ने लर्न कर चुका है. Today the tropical monsoon region. Tropical monsoon region. कितने रीजन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न कर चुका है. अभी आ गया है ट्रॉपिकल मानसून रीजन. Take the page. So you have to all of you take the term book and take the page number 228. Page 228. Look at the yellow box. Do you know the names of these animals? Find out their names and write them in the space provided here. आपको अपने आप वो फाइंड आउट करना है कहाँ कहाँ ये एनिमल्स दिखाई देता है और उसका नाम क्या है. फाइंड आउट करके आपको होमवर्क में करना है. सो राइट डाउन हियर ऑल ऑफ यू. गूगल में से सबको मिल जाएगा. HW करके लिख लेना और वो फाइंड आउट करना है. ओके. नाउ लुक एट द मैप हियर. दिस इज ए मैप ऑफ वर्ल्ड मैप. दिस इज ए वर्ल्ड मैप. उसमें इक्वेटोरियल लाइन है. उसमें से इधर ऊपर की तरफ वो जो रीजन और इस तरफ अमेरिका. देन हियर विच वन अफ्रीका और एशिया. इन सभी में कौन सा रीजन और इंडिया में पूरा दिखाई दिया है कौन सा ट्रॉपिकल मानसून रीजन. इंडिया में ज़्यादातर कौन सा दिखाया है ट्रॉपिकल मानसून रीजन. तो एशिया कॉन्टिनेंट में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और कौन सी अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में भी कौन सा दिखाया है ट्रॉपिकल मानसून रीजन दिखाई देता है. ओके. सो नाउ टेक द नेक्स्ट पेज. वेयर आर द ट्रॉपिकल मानसून रीजन स्प्रेड. कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेस में है. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर वी लर्न अबाउट लोकेशन. कहाँ है वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेशन इसका ट्रॉपिकल मानसून रीजन का. The tropical monsoon region lies between 10 degree north to 23.5 degree north and 10 degree south and 23.5 degree south. That is within the tropics. So, this is a globe. तो ये जो है इक्वेटर that is 0 degree. इधर से 10 degree north, then 10 degree south. 10 डिग्री से इधर तक 23 डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ 23 एंड हाफ डिग्री साउथ. तो इन दोनों के बीच में है. देखो दिखाती हूँ. इन दोनों के बीच में दैट्स मीन 10 से लेके 23 साउथ नॉर्थ और 10 से लेके साउथ तक साउथ. इतने में है कौन सी प्लेस इक्वेटोरियल. ये दोनों मिलके कौन सा आता है मानसून रीजन. कौन सा ट्रॉपिकल दोनों मिलके ट्रॉपिकल मानसून इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल मानसून रीजन. 10 से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ 10 से लेके 23.5 डिग्री साउथ. इन तीन प्लेस को तीन रीजन को ट्रॉपिकल मानसून रीजन कहा जाता है. उधर वो फील होता है उधर वो एक्सिस्ट होता है. द ट्रॉपिकल मानसून रीजन लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ to 23.5 degree north and 10 degree south and 23.5 degree south. That is within the tropics. Tropic में से इसको बोलते हैं tropical region. The countries that fall in its region are कौन कौन सा countries में आ जाता है
फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, कौन कौन सा कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन में? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, देन which one? Second one Myanmar, then third one Thailand, then fourth one Los Angeles, Laos, Laos, Laos. Fourth one Cambodia, then fifth one Sri Lanka, then southern China, चाइना का पूरा नहीं आया, साउथर्न चाइना, देन सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, देन एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इतना कितना प्लेसेस है, इतना कंट्रीज आ गया इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रीज कौन से रीजन में? ट्रॉपिकल मानसून रीजन के अंदर आ गया है। तो कौन कौन सा प्लेस? इंडिया, म्यांमार, तो इंडिया का एक नेबर कंट्री म्यांमार आ गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, दैट आल्सो इंडियाज नेबरिंग कंट्री, साउथर्न चाइना, इंडिया के जो पास पड़ता है वो साउथर्न पार्ट ऑफ चाइना, देन सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको अभी मैप में बताया था, मैप के अंदर अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका नॉर्थ और साउथ के बीच में सेंट्रल अमेरिका, और यूरोप में इधर आ गया लॉस, कंबोडिया, कौन सी प्लेस है ये? कंबोडिया, क्योंकि ये अफ्रीका में है, कंबोडिया आया है, लॉस आया है, और इंडिया, पूरा इंडिया और चाइना का साउथ पार्ट ऑफ चाइना, और इस तरफ आके एशिया छोड़ के फिर सेंट्रल अमेरिका इधर आ गया, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थर्न पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थर्न पार्ट, और थाईलैंड, ये भी किसके अंदर आया है? ट्रॉपिकल मानसून रीजन के अंदर ये 9 कंट्रीज आ जाता है। ओके, वर्ल्ड मैप आप चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। नाउ द tropical monsoon region lies between 10 degree north to 23 degree and half degree north and 10 degree south to 23 and half degree south, that is within the tropics. The countries that fall in this region are India, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Sri Lanka, South China, Central America and North Australia. Now what about ये था ये लोकेशन के बारे में। अब हम लोगों को दोस्तों देखना है क्लाइमेट के बारे में, उधर का क्लाइमेट क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को क्या होता है उधर का क्लाइमेट। नाउ लुक एट द सेकंड पैराग्राफ, दीज countries fall under the influence of the seasonal monsoon winds and have 3 seasons. How many seasons? 3 seasons: hot and dry summer, रेनी सीजन एंड कूल एंड ड्राई विंटर। तीनों सीजन उधर महसूस होता है, उधर ये इफेक्ट करता है। कौन कौन सा? हॉट एंड ड्राई समर, रेनी सीजन एंड कूल एंड ड्राई विंटर। इंडिया में तो तीनों होता ही है। विद इन द ट्रॉपिकल बेल्ट, सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द एडिशन ऑफ द मानसून। मानसून के अलावा ट्रेड विंड्स भी उधर होता है। एंड सो दिस प्लेस गेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इसलिए उस तरह अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में थ्रू आउट द ईयर पूरा साल क्या मिलता है? बारिश मिलता है। तो प्लेस गेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। दे आर सेड टू हैव ए ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट। उस प्लेस में, इन दोनों प्लेस में कौन कौन सा? सेंट्रल अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आर they are said to have tropical marine climate. उधर होता है tropical marine climate. Study the map given on the previous page to find their location. ये इधर देखिए, उसको आपको उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। ओके, देन
In summer, large land masses heat up, the air above them rises and a low pressure area is formed. Summer के टाइम में लैंड के ऊपर का एयर जो है इतना गर्म हो जाता है, लैंड मासेस हीट अप हो जाता है और उसके ऊपर का जो एयर जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है, ऊपर को वो तरफ उड़ना शुरू हो जाता है, लो प्रेशर एरिया इसको। तो जहाँ से एयर गर्म होगा वो ऊपर की तरफ उड़ेगा, एयर गर्म हो जाता है तो कौन सी तरफ उड़ता है, ऊपर की तरफ उड़ेगा, तो नीचे वो खाली हो जाता है, नीचे का प्लेस खाली हो जाता है, तो क्या होता है उधर एक खाली एम्प्टी एरिया फॉर्म हो जाता है। वे तब जाते विंड फ्रॉम द सी, जहाँ से सी में से विंड किसकी तरफ आ जाता है, लैंड की तरफ। विंड फ्रॉम द सी देयर इज एन एरिया प्रेशर, प्रेशर की वजह से सी में से गर्म हवा किसकी तरफ आ जाता है, लैंड की तरफ आ जाता है, जहाँ एम्प्टी है एयर ऊपर उड़ गया उस पर में आ जाता है। ब्लो टुवर्ड्स द लैंड टू द लो प्रेशर एरिया, जहाँ प्रेशर कम है क्योंकि एयर हीट होने की वजह से ऊपर की तरफ उड़ गया है, तो नीचे की जो है लैंड के पास वाला, लैंड के नजीक वाला ऊपर के भाग अबव द लैंड द एयर प्रेशर इज बहुत कम रहता है, लो प्रेशर रहता है, तो सी में से विंड उस तरफ ब्लो होता है, देन ब्लो टुवर्ड्स द लैंड टू द लो प्रेशर एरिया। These are the seasonal monsoon winds that bring rain. ये जो विंड जो होता है सी में से लैंड की तरफ आता है, ये जो विंड जो है वो हमारे लिए क्या लाता है, रेन लाता है, that bring the monsoon rain, monsoon wind उसको बोलते हैं monsoon wind, bring rain, वो अपने साथ बारिश लाता है। monsoon comes from the Arabic word मौसम में से monsoon बन गया, which means season. These winds blow in a particular season. ये जो wind जो है हर एक सीजन में नहीं, तो जब ज़्यादा गर्मी होती है समर सीजन में तभी ये विंड ब्लो होता है, इसीलिए समर के बाद हम लोगों को क्या फील होता है, मानसून। अप्रैल मई एरिया टाइम में इतनी गर्मी रहता है, इसके बाद जून स्टार्ट होते ही हम लोगों को बारिश इसलिए मिलता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लैंड के पास वाला जो एयर जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज होता है, तभी सी में से सी विंड लैंड की तरफ जहाँ प्रेशर कम होता है, एयर कम होता है, उस तरफ आता है, वो जो आता है वो विंड वो अपने साथ रेन का विंड, उसको बोला जाता है मानसून विंड, वो अपने साथ रेन ले आता है। दैट इज द रीजन फॉर द रेन। हर एक सीजन में ये होना जरूरी नहीं। तो क्लाइमेट का जो ये जो है आप एक बार रीड करती हूँ मैं दोबारा। क्लाइमेट, these countries fall under the influence of seasonal monsoon winds and have 3 seasons: hot and dry summer, rainy season, and cool and dry winter. Within the tropical belt, Central America and Northeast Australia are under the influence of the trade wind. The trade wind मिलता है in addition to the monsoon के अलावा। And so इसीलिए क्या होता है, these places get rainfall throughout the पूरा साल उधर बारिश होता है ट्रेड विंड की वजह से। They are said to have a tropical marine climate. उसको उस क्लाइमेट को उस एरिया का क्लाइमेट को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल marine climate। और then in summer a large land masses heat up. Summer में large land masses heat up. The air above them rises and the low pressure area is formed. Wind from the sea where there is an area of high pressure flow towards the land to the low pressure area. These are the seasonal monsoon winds that bring rain. Monsoon comes from the Arabic word mausim, which means season. These winds blow in a particular season. ये जो wind जो है particular season में blow होता है। Now what about vegetation?
एक बार ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। राइट में दिख रहा है अपने लैंड एरिया में कैसे मानसून विंड आ जाता है, मानसून का जो विंड होता है वो कैसे आता है। दिस इज द लैंड, सी एरिया, ये जो है प्लेन लैंड। ज्यादा गर्मी की वजह से इधर का एयर जो है, सी का एयर, इधर से हीट की वजह से, ज्यादा गर्माइश की वजह से क्या हो जाता है, गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ना शुरू हो जाता है। तो एयर जो है ऊपर की ओर चला जाता है, गर्म होकर ऊपर की ओर चला जाता है। तो इधर कौन सा एरिया बन जाता है, उधर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। एयर ऊपर की ओर, हॉट एयर जो है ऊपर की ओर चला गया, और इधर एरिया कैसे बनता है, लो प्रेशर एरिया। और उसके ऑपोजिट सी में ये हाई प्रेशर एरिया है। दिस इज हाई प्रेशर। जैसे ही हॉट उस तरफ चला जाएगा, इस सी में से विंड जो है कौन सी तरफ आएगा, इस तरफ ब्लो होना शुरू हो जाता है। कौन से विंड, मानसून विंड। ये जो सी के ऊपर से विंड जो है, मानसून विंड जो है इस तरफ ब्लो हो जाता है, इस तरफ ब्लो हो जाता है। इधर लो प्रेशर एरिया है, ये मानसून विंड जो तो है इस तरफ आ जाता है, और उधर रेन शुरू हो जाता है। ये मानसून विंड की वजह से इस तरफ लो प्रेशर एरिया में, हाई प्रेशर एरिया में से विंड आ जाता है, और उधर क्या आ जाता है, विंड आ जाता है। दैट इज द रीजन फॉर द मानसून ऑफ द सीजन। हर एक सीजन में होना जरूरी नहीं है। कौन से सीजन में आ जाता है वो, ज़्यादातर समर सीजन के बाद जो सीजन आता है तभी ये मानसून विंड होता है, और इधर क्या आ जाता है, रेन आ जाता है। दैट इज अबाउट द मानसून विंड। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा विंड होता है, ट्रेड विंड होता है, इसलिए पूरा साल क्या रहता है, बारिश रहता है। नाउ ये हो गया क्लाइमेट और लोकेशन के बारे में। नाउ वेजिटेशन, व्हाट इज वेजिटेशन। Now we are going to explain about vegetation. Take that topic. Natural vegetation depends on the amount of rainfall a place gets. हर एक प्लेस का वेजिटेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, कितनी रेनफॉल उधर होता है, कितना बारिश उधर मिलता है, उस एरिया में कितना बारिश होता है, कितना रेन होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है उधर का वेजिटेशन, फॉरेस्ट एरिया। Natural vegetation depends on the amount of rainfall a place get. The trees in monsoon lands are normally deciduous. Monsoon land का trees जो होता है mainly कैसा होता है, normally deciduous होता है। They shed their leaves for a few weeks in the dry period of early summer to withstand drought. Deciduous forest means वो 1 या 2 वीक के लिए अपने लीव्स को गिरा देता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से उस ट्री में से पानी ज़्यादा आना चाहिए, ड्राउटनेस नहीं आना चाहिए, सूखापन नहीं आना चाहिए। तो लीफ ऐसा रहता है तो उसमें से ज़्यादातर वो सूख जाता है, उसमें से वाटर पार्ट चला जाता है, इसलिए वो अपने आप नेचुरली वो जो फॉरेस्ट होता है, जो ट्रीज होता है वो डेसिडुअस होता है, और समर के टाइम लास्ट समर सीजन में अपने लीव्स को अपने आप गिरा देता है। दैट मीन्स ऑटम सीजन में जो होता है ना, वैसे ही वो अपना पत्ते जो है लीव्स को जो गिरा देता है। द ट्रीज इन मानसून लैंड आर नॉर्मली डेसिडुअस, दे शेड, अपने शेड कर देता है देयर लीव्स फॉर ए वीक, for few weeks in the dry period of earliest summer to withstand drought. ड्रॉट ड्राइनेस नहीं आना चाहिए उसके ऊपर, उसको मेंटेन करने के लिए, ड्राइनेस को मेंटेन करने के लिए अपने आप को वो रेडी कर देता है वो एरिया का ट्रीज, अपने आप को वो लीव्स शेड करके लीव्स को गिरा देते हुए अपने में से ज़्यादा
पानी का मात्रा नहीं जाना चाहिए, वो ट्री सूखना नहीं चाहिए, इसके लिए वो अपने आप को मेंटेन करता है, तो विथस्टैंड द ड्रॉट के साथ मेंटेन कर लेता है। इन प्लेस वेयर द रेनफॉल इज हेवी as on the western side of the Western Ghat, southern Myanmar and the northeastern Australia, there are tropical evergreen forest. In the places where the rainfall is heavy, जहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा रहता है, वहाँ आसपास वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड ज़्यादातर केरल की साइड आ जाता है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड and southern Myanmar का southern part and the northeastern Australia there are tropical evergreen forest. इस एरिया में कौन सा tropical evergreen forest? tropical evergreen forest कहाँ फर्स्ट वन वेस्टर्न घाट हो, टू म्यांमार का वेस्टर्न घाट, which area and northeastern Australia, थ्री प्लेस में हम लोग को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देता है। तो इंडिया में वो कौन सा है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, साउथर्न म्यांमार एंड नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन तीनों एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देता है, बट दे आर नॉट एज डेंस एज द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। बट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इतना डेंस नहीं है, इतना थिक नहीं है जितना कौन सी इक्वेटोरियल रीजन का फॉरेस्ट जितना थिक नहीं है। कौन से एरिया? द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इतना डेंस नहीं है, इतना थिक नहीं है, तो क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में से हमेशा बारिश आते रहते हैं, रोज 4 बजे वो इक्वेटोरियल रीजन में बारिश आता है, तो उधर का एयर इतना घना नहीं होता, इतना डेंस नहीं होता ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ओके, then trees such are but they are not as dense as the equatorial rainforest. Equatorial rainforest एकदम घना होता है, इतना नहीं होता ट्रॉपिकल rainforest. Trees such as teak, neem and sandal grow in this forest. कौन सा? Trees such as teak, neem and sandal grow in this forest. Myanmar grows a lot of teak that is used for shipbuilding, furniture making and construction work. तो किस के लिए म्यांमार में क्या क्या होता है? टीक यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग, शिप बनाने के लिए एंड फर्नीचर मेकिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए टीक यूज किया जाता है। बाम्बू thicket and orchids are also found in this region. और कौन सा? बाम्बू और thickets and orchids are also found in this region में orchids और बाम्बू thickets भी दिखाई देता है। Within the region, rainfall is very little. Only scattered trees and grass can be, और rain area कम रहता है, वहाँ कौन सी मिलता है? Very little, only जहाँ बारिश कम होता है वहाँ only scattered trees, इधर उधर दिखाई देता है trees and grass can be found, और उसके साथ साथ grass भी दिखाई देता है। So the monsoon climate vegetation varies from thick forest and thicket to scrubland as in India. So the monsoon climate vegetation are various, हर एक प्लेस में अलग अलग रहता है, from thick forest to scattered forest. thick forest भी है, scattered forest भी दिखाई देता है। scrubland as in India, scrubland जैसा यह लैंड भी दिखाई देता है इंडिया में। That is about the vegetation of the tropical evergreen forest. Look at the paragraph. Natural vegetation depends on the amount of rainfall a place gets. The trees in monsoon lands are normally deciduous. They shed their leaves for a few weeks in the dry period of early summer to withstand drought. In places where the rainforest is heavy, as on the western side of the Western Ghats, southern Myanmar and northeastern Australia,
there are tropical evergreen forest, but they are not as dense as the equatorial rainforest. Trees such as teak, neem and sandal grow in these forests. Myanmar lost a lot of teak that is used for shipbuilding, furniture making and construction work. Bamboo thickets and orchids are also found in this region. Within the region where rainfall is very little, only scattered trees and grass can be found. So the monsoon climate vegetation varies from thick forest and thicket to scrubland as in India. That is about the vegetation of this area, tropical evergreen forest. Now you have to write down the homework of this lesson. The next two topics are here, wildlife and human occupation. और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. You have to note down your today's homework. दो बार इस लेसन को आपको रीड करना है. इसके अलावा आपको एक मैप कंप्लीट करना है. इधर एक मैप दिया गया है. लुक एट द मैप, पेज नंबर 233. आपको इस मैप के अंदर इक्वेटोरियल रीजन को कलर करके आपको पोस्ट करना है अपने होमवर्क में. तो पेज कौन सी 233. tropical evergreen tropical monsoon region. The world map given on page number 233 में करना है लाइक. कौन सा देके करना है? इसी में करना है. कौन सा मैप देके आपको करना है? ये मैप देके डिवाइड द वर्ल्ड मैप given in page 22. पेज 228 का देख के आपको 228 का पेज देख के आपको ये करना है. 228 पेज का जो मैप देख के कौन कौन से एरिया है उसको लेबल करके आपने कलर करके नीचे लिखना है ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मरेन. जितना भी इधर किया गया वैसे ही कलर करके आपको कौन कौन सा जो चेक्स दिया गया है, रेड चेक्स दिया गया है ट्रॉपिकल मानसून एरिया है और पिंक कलर का दिया गया है वो ट्रॉपिकल मानसून मरेन रीजन है. वो आपको वर्ल्ड मैप गिवन इन द पेज नंबर 28 को देख के आपको 23 में करना है. ओके.
28 को देखिए 33 में पूरा मार्क करना है। तो पेज नंबर 233 लेके मार्क द ट्रॉपिकल मानसून रीजन ऑन द वर्ल्ड मैप गिवन ऑन पेज नंबर 33 लाइक द वर्ल्ड मैप गिवन इन द पेज 228 को देख के आपको एक काम देता है। इसमें इसको कोई को देखिए आपको 33 में सब कुछ करना है और वही आपको पोस्ट करना है होमवर्क में। वो मैप में चक्कर में सब किया करें, ये आपको दिखाना है। मैप में कलर करके और इधर नीचे लिखना है कौन सा कलर कौन सा रीजन के लिए दिया है। जैसे उस मैप में दिया है रेडिश चेक्स बनाना है ट्रॉपिकल मानसून रीजन के लिए और मरीन रीजन के लिए आपको पिंक कलर बनाना है। ओके, so till the next video, have a nice day.